of Business Studies. The next topic from Unit 11 is Marketing Mix. And today we will continue this topic from the last session. We will discuss further elements of marketing mix today. In last session, we just continued this topic with very first mix. We discussed product mix. आया स्टूडेंट्स याद? प्रोडक्ट मिक्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था, इसके डीपली सारे एलिमेंट्स को फर्दर वो भी डिस्कस किया था. एंड कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक इन दिस सेशन, लेट्स डिस्कस द रेस्ट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. पे योर अटेंशन. The next is price mix. After product, I told you there are in total 4 P's of marketing mix: product, price, place or physical you can say, and the last one is promotion mix. Here the price mix, first of all, what it says, students, it is related to fixing of the price. Price mix में major जो आपका decision या major जो function लिया जाता है वो होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज गुड्स जो आपको कस्टमर्स तक पहुंचाने हैं, आप उनका प्राइस कितना रखोगे, कैसे रखोगे, क्या वो प्राइस कुछ कंडीशंस को देखकर डिटरमाइन किया जाता है, कुछ फैक्टर्स को देखकर डिटरमाइन किया जाता है, वो सारे डिसीजन इसमें लिए जाते हैं. सो बेसिकली द वेरी फंडामेंटल फंक्शन इज फिक्सिंग द प्राइस. एंड प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है इट्स द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. जो आप प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हो, पास्ड ऑन बाय द बायर. बायर ये प्राइस देता है किसको? टू द सेलर. जो सामान बेच रहा है उसी को तो आप देते हो ना प्राइस. फ्री में तो कोई सेलर आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, तो आपको हर प्रोडक्ट या सर्विस का कुछ चार्ज पे करना पड़ता है और उसको हम बोलते हैं प्राइस. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ it is a crucial element of the marketing mix का one of the crucial and important element while fixing the price of a commodity. जब आप किसी भी प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज की प्रोडक्ट्स प्राइस को फिक्स करते हो तो वो इसी का मेन एलिमेंट होता है. The marketers should keep some factors in mind. What are those major factors जो एक पर्टिकुलर मार्केटर को माइंड में रखने चाहिए प्राइस को ध्यान में रखते हुए? इट शुड लाइक प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स. आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑल्दो एवरीवन वर्क फॉर प्रॉफिट, बट प्रॉफिट में आप प्राइस को कहाँ पर स्ट्रेटेजाइज करते हो, वो मेजर काम होता है. देन इज प्रोडक्ट कॉस्ट. आपके प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, एक प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में कितने चार्जेस आपको लगे हैं, कॉस्ट कितनी आई है, रॉ मटेरियल की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई है, लेबर कॉस्ट कितनी दी है आपको, वो सब. देन द एक्सटेंट ऑफ डैश इन द मार्केट. आपको ये भी देखना होता है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है. क्या आपके प्रोडक्ट का कोई और सब्स्टिट्यूट है? क्या आपके प्रोडक्ट जैसा कोई और प्रोडक्ट कस्टमर को मिल रहा है? तो फिर ऑब्वियसली आपको कम प्राइस रखना पड़ेगा, वरना तो लोग कम प्राइस वाले प्रोडक्ट को ही यूज करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स. देन कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी, कितनी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड. गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैसी हैं, मार्केटिंग मेथड आपने क्या यूज़ किया है, ये सब माइंड में रखना है. राइट. सो आई होप आपको प्राइस मिक्स अच्छे से पता लगा है. मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स. प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम एक कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं. दिस इज इट इज रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे. जो फाइनल उसका कंज्यूमर है, जो फाइनल उस चीज़ को यूज़ करने वाला पर्सन है, उसको वो प्रोडक्ट कहाँ और कैसे मिलेगा, इस सब के बारे में जो डिसीजंस हैं, जो भी बातें सोचनी है, वो आप इस मिक्स के अंदर लेते हो. All right, so it is related to the physical distribution of goods and services to the customer. It makes the product or services available to the customer. कस्टमर को ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज अच्छे से अवेलेबल हो जाएं, एट द राइट प्लेस मिले उन्हें, एंड एट द राइट टाइम पर मिले. ये बातें ध्यान में रखनी होती है. एक पर्टिकुलर कस्टमर को किसी प्रोडक्ट की उसी मोमेंट पर ज़रूरत है, बट वो प्रोडक्ट उसको अगर अवेलेबल नहीं हो रहा है, आफ्टर सम डेज इफ इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर दैट पर्सन.
राइट. सो देन ओनली कस्टमर वुड बी एबल टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विस. वो तभी खरीदेंगे जब उनको वो राइट टाइम पर राइट प्लेस पर मिल रहा है. तो द डिसीजन अंडर प्लेस मिक्स, क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं? इट इंक्लूड्स लाइक डिसाइडिंग द मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. आप सबसे पहले ये डिसाइड करते हो कि मार्केट कौन सी होगी, कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले आपको वो कहाँ पहुँचाना है. जैसे सपोज कीजिए फैक्ट्री से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से गुड्स निकला है, फिर आप उनको देते हो होलसेलर्स को, होलसेलर उनको पहुँचाते हैं रिटेलर्स को, रिटेलर उस प्रोडक्ट को फर्दर देंगे फिर कस्टमर को. तो देखिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने में कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से पास होता है. ये सब डिसीजंस किसका काम लेना है? अंडर दिस एलिमेंट, राइट. सो द चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना होता है कि कौन सा चैनल आप अपनाएंगे. देर आर टू डिफरेंट चैनल. वन इज डायरेक्ट चैनल. डायरेक्ट चैनल मीन्स जिसने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर टू डायरेक्ट कस्टमर. लाइक आपने देखा हो स्वीट शॉप होती है जहाँ पर डायरेक्ट जो होती है मिठाइयाँ बन रही होती हैं या स्नैक्स बन रहे होते हैं, ईटेबल्स जितने भी हैं, रेस्टोरेंट होटल्स, वो क्या है? डायरेक्ट चैनल है. वहीं पर सामान बन रहा है और डायरेक्ट कंज्यूमर को मिल रहा है. some method या सब product or services use indirect channel. Indirect channel means customers cannot take the right goods directly from the factory or directly from the place where there are build up, but they are passed from certain channels, and that is known as indirectly providing the goods. All right, moving to the next element of product mix, very important my dear students, it is प्रमोशन मिक्स. प्रमोशन मिक्स में क्या डिसीजन लिया जाता है? इट इंक्लूड्स ऑल द डिसीजंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेना भी प्रमोशन मिक्स का काम है. और किस चीज़ से रिलेटेड? रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ अ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि आप अपने गुड्स सर्विसेज जो आपने बिल्ड करे हैं, जो आपने बनाए हैं, प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं, उनको सेल को कैसे इंक्रीज करोगे, ग्रोथ ऑफ सेल. दैट डिसीजन इज टेकन अंडर दिस एलिमेंट. इट सेज दैट एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द मार्केटियर. मार्केटियर जो एक्टिविटीज करते हैं टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स, कैसे कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, कैसे उनको प्रोडक्ट पहुंचाना है, सो दे कैन इन्हांस द सेल ऑफ द फर्म. फर्म जो बना रही है वो प्रोडक्ट्स, उनकी सेल कैसे बढ़े, ये सेल्स का डिसीजन प्रमोशन मिक्स का होता है. और इसमें कौन सा डिसीजन लिया जाता है? द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स आर एडवर्टाइजिंग. एवरीवन यू नो एडवर्टीजमेंट जो की जाती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड. आप देखते हो न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर गुड्स की एडवर्टीजमेंट आती है, टीवी पर आती है, रेडियो पर आती है. कितनी जगह आपको एक प्रोडक्ट की एड देखने को मिलती है. सोशल नेटवर्क साइट्स होती हैं, वहाँ पर आप प्रमोट कर सकते हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को. तो दैट इज नाउ क्वाइट फेमस मेथड बाय प्रमोटिंग. प्रमोशन का इज एडवर्टाइजिंग. देन इज सेल्स प्रमोशन, कि अगर आपको सेल्स बढ़ानी है तो आप कस्टमर्स को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो प्रोवाइड देम डिस्काउंट, प्रोवाइड देम फ्री अदर मटेरियल विद दैट गुड. कोई अलग फ्री प्रोडक्ट उनको अवेलेबल करवा सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, कूपन्स दे सकते हो, ट्रायल्स दे सकते हो, सैम्पल टेस्ट दे सकते हो. Various ways of sales promotion are there in our business world. Then we have personal selling. Personal selling is कि you can directly meet with the customer, you can directly take their likes and dislikes, और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्ट को बनाएंगे तो इससे भी क्या होता है? प्रमोशन होती है, क्योंकि वो फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को पूरा कंप्लीटली ध्यान रखा गया है और उनके इंटरेस्ट में ही इस प्रोडक्ट को बनाया गया है. द सेलर पर्सनली मेक्स अ बॉन्ड विद द कस्टमर्स एंड देयर इज नाउ अ रिलेशन बिटवीन देम. एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है और उस ट्रस्ट पे क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जाता है, सेल्स को इंक्रीज किया जाता है. लास्ट इज पब्लिक रिलेशंस. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट method of promotion of the goods. How to build up good relations with the customers. Public relation, PR पर आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, because PR is the one way and now becoming very famous way, because to take the interest, to take the faith of the customers, you have to maintain good relations with them so that they can blindly trust on your goods and services.
right, my dear students? So with this, then this session is over, and the topic that we continued of last session is now over. Marketing mix के हमने सारे elements को अच्छे से discuss कर लिया है. Product mix, I already told you that this topic we have covered in last session, and the rest elements we discussed today. Right? I hope you enjoyed. Stay tuned for the next one. Have a good day. Thank you.